How many of us truly understand what love is? प्रेम क्या है? ये बहुत ही कॉमन शब्द है जो कि हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। लव या प्यार या प्रेम। और हम में से कितने लोग इस चीज़ को वाकई में समझते हैं? आइए हम एग्जाम्पल लेते हैं कि हम कब कब इस शब्द लव या प्यार को यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। हम जब कभी किसी अपने पार्टनर को मोस्ट कॉमनली यूज ये वर्ड उसी सिचुएशन में होता है जब हम अपने पार्टनर को बोलते हैं आई लव यू। क्या हम सच में प्यार करते हैं, या इसका मतलब भी समझते हैं जब हम ये बात बोलते हैं किसी को? तो जब हम किसी को ये व्यक्त करते हैं दैट आई लव यू, समवन लव समवन, तो वो वहाँ पे क्या करता रहता है, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या दो संबंध तब भी टिकेगा जब वो एक दूसरे के मन मुताबिक कुछ नहीं करेगा? तो सपोज ए ने बी से कहा दैट ही और शी लव्स हिम, बी भी करता है और बी भी रिप्लाई में कहेगा यस आई लव यू टू, बट वो दोनों सचमुच दे आर इन लव और व्हाट? कहीं ऐसा तो नहीं कि ए के मन में बी को लेकर के कुछ एक्सपेक्टेशंस है, या बी के मन में ए को लेकर के कुछ एक्सपेक्टेशंस है, और दोनों एक दूसरे की कुछ एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर रहा है? अगर वो एक्सपेक्टेशंस पूरी ना हो, क्या तब भी उनके बीच में वो जो संबंध समझ रहे हैं, वो जो प्रेम प्रेम का प्यार का रिलेशनशिप समझ रहे हैं, वो स्थापित रहेगा, वो एज इट इज़ रहेगा? और उसको सिंपल तरीके से समझते हैं। हम अपने आसपास में या खुद के साथ भी ऐसा ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हम जिसे अपना पार्टनर समझते हैं, ऐसा क्यों होता है कि जब हम प्यार में हैं या हमें लगता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, तो अगर सामने वाला दूसरा पार्टनर कुछ ऐसी चीज़ें कर दे जो दूसरे पार्टनर के एक्सपेक्टेशन से बाहर है, या किसी और से बात कर ले, अपोजिट जेंडर से बात कर ले, या कुछ ऐसा कॉन्टैक्ट बना ले, तो क्यों सामने वाले को, उसके पार्टनर को उससे प्रॉब्लम होती है या गुस्सा आ जाता है? या अगर उसके मन मुताबिक काम ना करे तो क्यों फिर वो रिलेशन एक हेट्रेड में बदलने लगती है और कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है? इज़न्ट इट अ ट्रांजैक्शन कि मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा और तुम मेरे लिए ये करोगे, तब जा कर के दैट इज़ लव, अदरवाइज दैट इज़ नॉट लव एट ऑल। ये एक एग्जाम्पल था। तो हम खुद सोच करके देखें कि क्या यदि लव होता, या अगर हम लव को, प्यार को, प्रेम को अगर वाकई में समझते, तो ये सिचुएशन शायद नहीं आता। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जिसे लव समझ रहे हैं वो लव हो ही ना, वो एक सिंपली एक ट्रांजैक्शन हो। और आप इस एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि ये ट्रांजैक्शन में क्या होता है कि मैं आपको कुछ देता हूँ और आप मुझे उसके बदले में कुछ देते हैं। जब हम मार्केट में कोई सामान खरीदने जाते हैं
तो मुझे दुकानदार से एक सामान मिलती है जिसके बदले मैं उसे एक सर्टेन अमाउंट कम करेंसी देता हूँ, तो ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है। तो हमारे जो इस रिलेशनशिप में हम देख रहे हैं कि यदि मेरे एक्सपेक्टेशंस को सामने वाला पार्टनर पूरा कर रहा है या फिर मैं उसके एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर रहा हूँ, तो वो रिलेशनशिप कायम रहता है। अदरवाइज़ कॉन्फ्लिक्ट अराइज़ हो जाती है और हेट्रेड में वो संबंध बदलने लगता है। और कुछ एग्ज़ाम्पल लेते हैं। हम कहाँ लव को यूज़ करते हैं? खाने के साथ इस्तेमाल करते हैं। समवन सेज़ आई लव चिकन, आई लव मटन, या मैं कोई डिशेज़ को आई लव इट, कोई भी डिशेज़ हो सकता है, और वो चीज़ उसे खाने ना मिले, तो क्या होगा? वो लव क्या उस लव का क्या होगा? मतलब वो उसी तरह रहेगा क्या? तो जब हम किसी डिशेज़ से आई लव चिकन या फिर आई लव मटन बोलते हैं या ऐसा एक्सप्रेस करते हैं, तो वी वांट टू हैव इट, हम भोगना चाहते हैं उस चीज़ को। और ये किस तरह का रिलेशनशिप है? जब हम बोलते हैं दैट आई लव मटन या आई लव चिकन, तो इन अ वे वी आर डूइंग सम काइंड ऑफ वायलेंस। हम किसी लिविंग बीइंग का हत्या करके उसको भोगने की कोशिश कर रहे हैं या उसको भोग रहे हैं। यही चीज़ 2 इंसान के रिलेशनशिप में भी है। हम चाहते हैं कि हमारा जो पार्टनर है जिसको मैंने आई लव यू या एक लव का जो वो रिलेशन संबंध स्थापित किया है, उसको हम ही खुद भोगे, किसी भी चीज़ में। या वो एक दूसरे को सिंपैथाइज़ करने की बात हो, या इमोशनल सपोर्ट देने की बात हो, या कोई फिज़िकल रिलेशन बनाने की बात हो। हम वो चाहते हैं कि वो एक्सक्लूसिव राइट्स हमारे ही पास रहे, और वो कहीं भी अगर ब्रीच होता है या दोनों में से कोई एक पार्टनर या कोई भी किसी और व्यक्ति से संबंध जोड़ लेता है या किसी भी तरह का, इवन बहुत ही बेकार स्थिति में तो अगर हम किसी को सिंपैथाइज भी कर देते हैं या कोई किसी को इमोशनल सपोर्ट भी कर देता है, तो उसका पार्टनर उससे नाराज या कॉन्फ्लिक्ट में आने लग जाता है। तो क्या सच में ये लव है, या हम इस प्यार वाले शब्द को गलत ही समझते आ रहे हैं या समझे हैं? हमने कई सारे गाने भी सुने होंगे कि मैं चाँद ला दूँगा, तारे ला दूँगा, ये सामान ला दूँगा, गाड़ी ला दूँगा, गाड़ी पे घुमाऊँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़न्ट इट ऑल ट्रांज़ैक्शंस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट? कि मैं ऐसा कर दूँगा तब हमारा संबंध बनेगा या हमारा रिलेशन बनेगा। ये ला के दे दूँगा तो हमारा रिलेशन बनेगा। या फिर हमने ऐसा भी सुना होगा कि लव यू अनकंडीशनली। आई लव यू या फिर जनरल लव या फिर अनकंडीशनल लव, ये लव की कैटेगरी या परिभाषा नहीं है। एक्चुअली में अगर आप देखेंगे तो लव इज समथिंग विच इज अनकंडीशनल। जब कोई कंडीशंस ना रहे किसी के प्रति कि आप ऐसा करेंगे तो मैं आपसे प्रेम करूंगा, अदरवाइज हमारा प्रेम नहीं रहेगा, मेरे ख्याल से वो प्रेम की परिभाषा या लव की परिभाषा है ही नहीं। लव इज समथिंग विच इज बियॉन्ड एनी ट्रांजैक्शंस।
इन रियलिटी लव इज अनकंडीशनल, और रिलेशनशिप विच इज अनकंडीशनल, जो कि बिना कंडीशंस के है। कोई भी ऐसा संबंध जो बिना कंडीशंस के है। आपको ऐसा लग सकता है कि बिना कंडीशंस का रिलेशनशिप स्थापित कैसे हो, पर ऐसा है नहीं। आप एक बार इस पे विचार करके देखें। हम अपने हर एक रिलेशनशिप को समझ करके देखें, उस पे विचार करके देखें। एक्चुअली में कोई भी रिलेशनशिप, या वो माँ बेटे का हो, भाई बहन का हो, बाप बेटे का हो, या पति पत्नी का हो, उस रिलेशनशिप में हो क्या रहा है? हम ये बोलते हैं कि हमारे रिलेशनशिप में प्यार है, प्रेम है, बट एक्चुअली में लव है या नहीं, आप एग्जामिन कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब हम किसी भी रिलेशनशिप में रहते हैं, हम बहुत ही कॉमन रिलेशनशिप लेते हैं। हम लड़के लड़की वाला रिलेशनशिप नहीं लेते हैं। आ, उससे भी गहरी रिलेशन हम जिसे मानते हैं समाज में, माँ बेटे का या माँ बाप का, पति पत्नी का रिलेशन, या फिर भाई बहन का रिलेशन ले लेते हैं। अगर रिलेशनशिप में एक्चुअली में होता क्या है, इस बात पे हम गौर करेंगे। रिलेशनशिप में क्या होता है कि हम कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। क्या हो सकता है वो डिपेंडेंसी पैसे का हो, या फिर एक दूसरे का देखभाल करने का हो, एक दूसरे की सिक्योरिटी देने की हो। अगर वो चीज़, वो एक्सपेक्टेशन, वो काम अगर हम एक दूसरे के लिए पूरा ना करें, तब भी वो रिलेशनशिप रहेगा क्या? हम खुद से पूछ करके देखें। और यदि रहता है, तो और किन कारणों से रहता है? हम इस पे एक और चीज़ पे गौर करते हैं। वी जनरली आर अटैच्ड टू समथिंग। आप किसी वस्तु के साथ भी, अपने फ़ोन के साथ भी, या अपने किसी कपड़े के साथ भी अगर कुछ समय बिता लेते हैं, या आपको कोई वस्तु भी बहुत पसंद आ रहा है, तो आप उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो पाते हैं। आप एक कुत्ता भी पाल करके 10 दिन 1 महीना रहेंगे, कोई बिल्ली भी आप पाल लेते हैं, चूहा को भी अगर आप पाल लेंगे घर के अंदर में, तो आप उसे भी खोना नहीं चाहेंगे, उससे भी आप अटैच हो जाते हैं। हम अपनी आदतों से भी अटैच्ड हो जाते हैं, उसको भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो ये जो हमें जो लगता है कि हमें प्यार है, मैं बहुत ही गहरे रिलेशनशिप पे भी क्वेश्चन उठा रहा हूँ। हम अपनी माँ से बोलते हैं कि मुझे अपनी माँ से प्रेम है। अगर वही माँ आपको अगर खाना बना करके देना बंद कर दे, तो क्या सच में वो प्रेम आपको, वो जो रिलेशन है, वैसा ही लगेगा? या आपके लिए कपड़ा सहेजना बंद कर दे, या आपको आपके लिए जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम कर रही हैं आपके लिए, वो काम करना बंद कर दे आपके लिए, तो आपके साथ क्या वही रिलेशनशिप महसूस होगा? या वहाँ कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, या रिलेशनशिप में बदलाव आ जाएगा? और दूसरा कारण क्या है जिस कारण से हमें लगता है कि हमें हमारे बीच प्रेम है? दैट इज़ अटैचमेंट। हम इमोशनली ईज़िली किसी से भी अटैच हो सकते हैं। आप किसी लड़के के साथ मिलते हैं, दोस्ती बनाते हैं, या एक मेल है, तो मैं लड़कियों का बात कर लेता हूँ, लड़का-लड़की भी एक दूसरे से मिलता है, और किसी भी तरह के दो व्यक्ति रहे, दोनों एक दूसरे के साथ कुछ समय लगते हैं, रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनसे अटैचमेंट एक फील होने लग जाता है, और धीरे धीरे हम ये समझने लग जाते हैं कि हमारे बीच में प्रेम स्थापित हो गया। और हम एक दूसरे को छोड़ने की सोच भी नहीं पाते।
या छोड़ने से हमें पीड़ा होता है, तो वो चीज़ लव नहीं है। दैट इज़ सिंपली अटैचमेंट, और हम डिटैच होना नहीं चाहते हैं। तो किसी भी रिलेशनशिप में, हम समाज की किसी भी रिलेशनशिप में देखेंगे, पति पत्नी का रिलेशन हो या माँ बेटे का रिलेशन हो, बाप बेटे का रिलेशन हो, किसी भी रिलेशनशिप में हम देखेंगे कि ये दो चीज़ें आती हैं। वन इज़ अटैचमेंट, और सेकंड थिंग इज़ जो ट्रांजैक्शन उस दो लोगों के बीच में, उस संबंध के बीच में जो होता है, वो ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी का भी हो सकता है। सिक्योरिटी इन द सेंस पैसे का सपोर्ट हो सकता है, या कोई वस्तु का सपोर्ट हो सकता है, या एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट भी हो सकता है। तो ये उन सब चीज़ों को मैं ट्रांजैक्शन ही मान के चल रहा हूँ। ट्रांजैक्शन प्लस अटैचमेंट, ये दो चीज़ होती है किसी भी रिलेशनशिप में, और हम उसे ये मान लेते हैं कि हमारे बीच में लव है। पर अगर हम गौर से देखेंगे तो क्या यही लव है, प्रेम है? तो फिर ऐसा क्यों होता है कि सामने वाला हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग कुछ नहीं कर रहा है, तो हमारे बीच कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है? कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से आ जाता है तेरे? कैसे अराइज़ होता है? मेरे ख़्याल से लव का जो डेफ़िनेशन हमने समझ रखा है या बना रखा है, उसको फिर से सोचने की ज़रूरत है, विचारने की ज़रूरत है, और उसको गहराई से, बहुत ही डेलिकेट चीज़ है जिसे हम डे टू डे लाइफ़ में लव समझ लेते हैं। अगर हम उसे गहराई से समझेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि वो तो कभी लव था ही नहीं। हमने कोई ना कोई सौदा कर रखा था, और उसे ही हम अपनी आदतों से, जो हमारी अटैचमेंट की आदत हो जाती है, उसे ही हम लव, प्रेम, प्यार समझ रखे थे। तो विचार करें, सोचें, और फिर अपने जीवन में बदलाव लाएं और उसे अमल करें। धन्यवाद।